शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, मरियम अज़ियक निस्बते ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जनाब हजरत मरियम, उन्हें यह निस्बत एक निस्बत हासिल है कि वो नबी की माँ है, जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। इस निस्बत की वजह से जनाब हजरत मरियम अजीज़े रोजगार हो गई, इज्जतों में अल्लाह ने इजाफे फरमा दिए। मगर इकबाल ने कहा कि मेरे आका की शहजादी जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को 3 निस्बतें हासिल हैं। वो 3 निस्बतों की वजह से मुमताज हैं, अजीज़े रोजगार हैं। वो 3 निस्बतें कौन सी हैं? शायर मशरिक ने कहा, पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। इकबाल ने कहा पहली निस्बत यह है कि आप रहमते कौनैन की शहजादी हैं, मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी हैं। किसकी शहजादी? उसकी जो इमाम अव्वलीन व आखिरीन है, जो अगलों के भी नबी हैं, अगलों के भी इमाम हैं, पिछलों के भी इमाम। और दूसरी निस्बत क्या है? बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। अल्लामा इकबाल कहते हैं दूसरी निस्बत यह है कि आप जनाबे हजरते मुश्किल कुशा शेरे खुदा हैदरे कर्रार की ज़ौजाएं, जनाबे मौला अली की बीवी हैं। ये दूसरी निस्बत है, इसने आपको अजीज़े रोजगार बना दिया है। और तीसरी निस्बत क्या है? ये तीसरी निस्बत भी बड़ी प्यारी निस्बत है। मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ काफिला सालारे इश्क। अल्लामा इकबाल ने कहा आप माँ हैं जनाब हसनैन करीमैन की, वो काफिला सालारे इश्क हैं, वो पुरकारे इश्क हैं, उनकी माँ है। 3 निस्बतें जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को हासिल हैं और इन 3 निस्बतों ने जनाबे सैयदा का मकाम बुलंद कर दिया है। मैं इस्लाम की शहजादियों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अपनी माओ बहनों तक ये पैगाम खास तौर पर पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बहनों, रोल मॉडल तुम्हारे लिए जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हैं। उनकी सीरत को देखो, उनके किरदार को देखो, उनकी हया को देखो, उनके पर्दे को देखो, उनके तक़द्दुस को देखो और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत संवर जाएगी। क्या मर्तबा है जनाब सैयदा का और कैसी प्यारी सीरत है जनाब हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की। अल्लाहु अकबर कबीरा, पर्दा भी लाजवाब है। ऐसा पर्दा किया जनाब सैयदा ने कि जब आपका वक्त विसाल करीब आया तो मुश्किल कुशा हैदर कर्रार से कहती हैं, मेरे शोहरे नामदार, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा जनाजा दिन में ना उठाना, रात में निकालना। मौला अली कहते हैं वजह क्या है? सबके जनाजे दिन में निकलते हैं, तुम्हारा रात में किस लिए? जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं सारी जिंदगी मैंने पर्दा किया, मेरे जिस्म के किसी हिस्से को, यहां तक कि मेरे सर के बाल को किसी गैर महरम ने कभी नहीं देखा। मैं चाहती हूं मेरा जनाजा रात में निकले, अंधेरे में निकले, ताकि मेरे जनाजे को भी कोई गैर महरम देख न सके, मेरे जनाजे को देखकर मेरे कद कामत का एहसास न कर सके। यह है पर्दा जनाब सैयदा का। और कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा 70,000 हूरों के झुरमुट के दरमियान तशरीफ लाएंगी। आवाज लगाई जाएगी,
ऐ दुनिया के मर्दों अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नजरें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। मगर अल्लाह अकबर, उनकी सीरत क्या, कपड़ों की भरमार होकर पर्दा न करने वाली औरतें गौर से सुने, कपड़ों का ढेर होने के बावजूद, दुपट्टों से अलमारी भरी होने के बावजूद भी पर्दा न करने वाली औरतों, ऐ मेरी बहनों गौर करो, जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का पर्दा कैसा है। आपके दुपट्टे में 70 पैबंद लगे हुए हैं, 70 पैबंद वाला दुपट्टा आप अपने सर पे रखती हैं, मगर आपने जिंदगी भर ऐसा पर्दा किया, ऐसा पर्दा किया कि क़यामत तक की तमाम ख़वातीन आपके पर्दे पर नाज करती रहेंगी। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। जनाबे सैयदा के दुपट्टे का मकाम, अल्लाहु अकबर। 4 दिन हो गए फाका घर में हो रहा है। इमामुल अंबिया की शहजादी हैं, खा पी कर इबादत न करने वाली हो, सुनो, पेट भर खाने के बावजूद भी हीले बहाने करने वाली मेरी बहनें सुने, मेरी माएं सुने। 4 दिन का फाका, न हसन और हुसैन ने कुछ खाया, न जनाबे सैयदा ने कुछ खाया, न मौला अली ने कुछ खाया। मौला अली नमाज से फारिग होकर घर पे तशरीफ लाए, जनाबे सैयदा ने देखा, मौला अली की नजरों से निगाहें जैसे ही मिली, सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली भी आंखों में आंसू, मौला अली की भी आंखें नम हो गई, भीग गई, आप भी रोने लगे। जब हसनैन करीमैन ने देखा तो वो भी रोने लगे। मौला अली कहते हैं, फातिमा मैं समझ रहा हूं, मैं जानता हूं किस लिए आंख में आंसू आए है फातिमा, मुझे मालूम है आज 4था दिन आ गया, खाने को कुछ नहीं मिला, फाका हो रहा है। 4 दिन गुजरने के बावजूद भी कुछ नहीं खाया। ऐ फातिमा, कल चंद खजूरें मुझे मिली थी मजदूरी के बाद में, मैंने सोचा था घर लेके जाऊंगा, फातिमा को खिलाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, हसनैन करीमैन को खिलाऊंगा, लेकिन क्या करूं ऐ फातिमा, जब मैं घर की तरफ लेकर आ रहा था, मुझे खबर मिली रास्ते में, मुझे पता लगा कि मेरे मुस्तफा का भी 3 रोज का फाका है, आपके शिकम पर भी पत्थर बंधे हुए हैं। और फातिमा, जैसे ही मुझे खबर मिली मैं तड़प गया, मैं बेकरार हो गया, और मैं घर आने के बजाय आका की बारगाह में चला गया, इसलिए कि मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं कि मैं फाके से रहूं, भूखा रहूं, मेरे बच्चे भूखे रहे, लेकिन मेरी बीवी भूखी रहे, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे आका इमामुल अंबिया भूखे रहे। कैसी मोहब्बत थी आका से, कैसा प्यार था मेरे मुस्तफ़ा से। आखिरकार मौला अली कहते हैं कि मैंने वो खजूर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर दी। ऐ फातिमा, मैं आज जाऊंगा मजदूरी के लिए, जो भी मुझे मिलेगा आज लेकर आऊंगा घर पे, और आज इंशाअल्लाह ताला तुम भी खाओगी, हसनैन करीमैन हमारे बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं, कब जाओगे मजदूरी के लिए, किधर ढूंढोगे? आप फरमाती हैं, फिलहाल बच्चे भूखे हैं, कुछ तो करो। मौला अली कहते हैं, फातिमा क्या करूं? जनाबे फातिमा अपना दुपट्टा देती हैं, अल्लाह अकबर, कहती हैं, लो ये दुपट्टा मेरा लेकर जाओ, ये वो दुपट्टा है जिसने हमेशा मेरे पर्दे में, मेरी मुहाफिजत में मेरा साथ दिया है। अब इस दुपट्टे को लेकर जाओ, मैं अपना पर्दा घर में रहकर जैसे भी मुमकिन होगा कर लूंगी। इस दुपट्टे को ले जाओ, इस दुपट्टे को जाकर बेच दो, फरोख्त कर दो, उससे जो भी मिले उससे खाने को कुछ ले आना। मौला अली इस दुपट्टे को लेकर मदीने के बाजार में गए, आंखों में आंसू भी है,
और सोच भी रहे या अल्लाह ये कैसा वक्त आ गया कि शहजादी रसूल का दुपट्टा लेकर मुझे आज मदीने की गली में आना पड़ा, मदीने के रास्ते में आना पड़ा। अल्लाह अकबर, आप मदीने के रास्ते में है। एक सहाबी मिले, कहा क्या बात अली, ये क्या है हाथ में? कहा ये दुपट्टा है नबी की शहजादी का, मुस्तफ़ा की बेटी का दुपट्टा है, मैं इसे फरोख्त करने आया हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने कहा बताओ कीमत क्या लोगे? मौला अली ने कहा 6 दिरहम में बेचता हूँ। उन सहाबी ने 6 दिरहम दिए और उस दुपट्टे को खरीद लिया। जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा का दुपट्टा 6 दिरहम में खरीदा, मौला अली को 6 दिरहम मिले। सोचा बाजार चलता हूं, कुछ खरीद लेता हूं खाने के लिए, बच्चों को खिलाऊंगा, फातिमा को खिलाऊंगा। जैसी बाजार की तरफ चले, रास्ते में एक साइल मिल गया, एक मांगने वाला। कहता है मौला अली मैं 3 रोज का भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया है। ऐ अली अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दो, इसलिए कि तुम दामाद पैगंबर हो, तुम्हारी बारगाह में जो हाथ फैलाता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उसे लौटाया नहीं जाता। अली मुझे कुछ अता करो। मौला अली फरमाते मेरे पास 6 दिरहम हैं, ले ये 6 दिरहम मैं तुझे अल्लाह की रजा के लिए उसके नाम पर देता हूं। अल्लाह अकबर। जो 6 दिरहम मिले थे वो भी मौला अली ने उस साइल को दे दिए। अब बड़े उदास हैं, गमगीन हैं, घर की तरफ आ रहे हैं कि अब मैं घर जाऊंगा फिर खाली हाथ, फातिमा को क्या जवाब दूंगा। लेकिन क्या देखा, रास्ते में एक नूरानी सफेद लिबास में मलबूस एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग मिले। ऐसे बुजुर्ग जो बहुत ही हसीन, जिनका दिलकश चेहरा था। मौला अली ने उन्हें कभी नहीं देखा था और उनके साथ में एक बहुत खूबसूरत, बड़ा तंदुरुस्त, ताजा और फरबा ऊंट भी था। मौला अली गुजर रहे हैं, वो भी बुजुर्ग सामने से आ रहे हैं। मौला अली और वो जब रास्ते में टकराव हुआ, उन बुजुर्ग ने कहा अली मेरे पास ये ऊंट है, बताओ कैसा है? अली ने कहा बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नफीस है। कहने लगे अली मैं इस ऊंट को बेचना चाहता हूं, क्या तुम इसको खरीदोगे? मौला अली कहने लगे मैं खरीद तो लेता मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कीमत अदा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन बुजुर्ग ने कहा अली चलो मैं तुम्हें उधार बेचता हूं, तुम इसको खरीद लो उधार, तुम बाद में मुझे पैसे लौटा देना, बाद में मुझे इसकी रकम अदा कर देना। मौला अली ने कहा कितने दिरहम में बेचते हो? वो बुजुर्ग कहने लगे मैं 100 दिरहम में इसको बेचता हूं। 100 दिरहम में उसको खरीद लिया। कहा ठीक है, बाद में मुझे ये रकम अदा कर देना। ये कहकर वो बुजुर्ग रुखसत हो गए। मौला अली ने ऊंट की लगाम को पकड़ा, लेकर चल पड़े। अभी घर तक नहीं पहुंचे थे, रास्ते में ही थे कि एक और बुजुर्ग, वो भी निहायत खूबसूरत, निहायत हसीनो जमील, वो मिले रास्ते में। उन्होंने कहा अली ऊंट तो बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, बताओ क्या इस ऊंट को बेचते हो? अली ने कहा बेच तो देता मगर मैंने खुद उधार लिया है। कहा कितने में लिया है? कहा 100 दिरहम में लिया है। कहा मैं तुम्हें इसकी कीमत 160 दिरहम देता हूं, तुम इसको मुझे बेच दो। मौला अली ने खुशी खुशी ऊंट उनको बेच दिया, उनके हवाले कर दिया। 160 दिरहम मिले, खुश हो गए, चलो 60 दिरहम का मुनाफा हुआ, 100 उनके लौटा देंगे, 60 अपने हो गए। इससे घर के लिए साजो सामान खरीद लेंगे, खाने पीने की जरूरी चीजें खरीदेंगे, घर ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब फिर चले बाजार की तरफ। जैसी बाजार की तरफ जा रहे हैं, देखा फिर वही पहले वाले बुजुर्ग मिल गए। काली ऊंट का क्या हुआ? कहने लगे उसको मैंने बेच दिया। कहा तो बेच दिया तो फिर मेरी रकम अदा कर दो। मौला अली ने 100 उनको दे दिए, 60 अपने पास रख लिए। वो बुजुर्ग अपनी कीमत लेकर चले गए। अल्लाह अल्लाह। अब मौला अली बाजार की तरफ गए,
बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदी, घर आ गए, दरवाजा खटखटाया, मौला अली घर में दाखिल हुए, फातिमा से कहने लगे, ऐ फातिमा बड़ा अजीब मामला हो गया, घर से निकला था 6 दिरहम में दुपट्टा बेचा, मगर 6 के 6 साइल को दे दिए। फिर अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया कि 6 के बदले मुझे 60 अता फरमा दिए। जनाबे सैयदा फातिमा अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और कहने लगी, मेरे रसूल का फरमान सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा कि अल्लाह की राह में जो 1 खर्च करेगा अल्लाह 1 के बदले 10 अता फरमाता है। ऐ अली तुमने 6 खर्च किए, तुम्हें 6 के बदले में अल्लाह ने 60 अता फरमा दिए। अभी बातें हो रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मौला अली ने दरवाजा खोला, देखा इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है। मेरे आका को मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने देखा, मुस्कुराने लगे, कहते हैं या रसूल अल्लाह एक वाकया हो गया, सुनाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, अली तुम सुनाओगे या मैं सुनाऊं? तुम बताओगे या वो बात मैं बताऊं? अली हैरान है, आका आपको कैसे मालूम? मामला मेरे साथ हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, अली मुझे मालूम है, और सुनो जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूं। तुम बताओगे तो अधूरा बताओगे, मैं बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा। मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुमने 6 साइल को दिए, अल्लाह ने तुम्हें उसके बदले 60 अता फरमाए। और जानते हो रास्ते में पहले बुजुर्ग जो मिले जिन्होंने तुम्हें ऊंट दिया था वो कौन थे? और जो दूसरे मिले जिन्होंने तुमसे ऊंट खरीदा वो कौन थे? अल्लाह अल्लाह। मौला अली कहते हैं, आका मैं नहीं जानता। मेरे आका फरमाते, सुनो वो पहले बुजुर्ग जो मिले वो कोई इंसान नहीं थे, वो बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार थे। और वो जो ऊंट उन्होंने तुम्हें दिया था वो जन्नत का ऊंट था, और वो जिन्होंने तुमसे इस ऊंट को खरीदा था वो खरीदने वाले भी कोई इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के फरिश्ते जनाबे हजरत मीकाईल थे। जिब्रील ने बेचा था, मीकाईल ने खरीदा था, जन्नत का ऊंट था। अली तुम पर रब मेहरबान है, जन्नत का ऊंट तुमने बेच भी दिया, खरीद भी लिया, और अल्लाह ने तुम्हें 6 के बदले 60 भी अता फरमा दिया। ये जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के शोहर को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और फरमाते हैं, अली तुमको अल्लाह ने 3 खास नेमतें अता फरमाई हैं जो किसी को नहीं मिली हैं और क़यामत तक किसी को मिल भी नहीं सकती हैं। पहली नेमत यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे निकाह में फातिमा को दिया है, तुम्हें फातिमा अता फरमाई है जो जन्नती तमाम औरतों की सरदारा है। और दूसरी नेमत यह है कि तुम्हें बच्चे मिले तो हसनैन करीमैन मिले जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। और अली सबसे अहम नेमत ये अल्लाह ने तुम्हें दी है जो किसी को नहीं मिल सकती कि तुम्हारा ससुर कोई और नहीं, अल्लाह का महबूब है, आखिरी रसूल है, इमामुल अंबिया है। ये शरफ किसी और को नहीं मिल सकता है जो तुम्हें अल्लाह ने अता फरमाया है।